बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लो जी बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। 5.1 हमने कर ली, अब 5.2 करेंगे। और इसमें बेसिकली ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बनाया जाता है, स्ट्रेट लाइंस जो हैं उसके ऊपर बनाई जाती हैं और अपना जो सोल्यूशन है वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है कि हमारी वो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और जो वो पॉइंट आते हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, फिजिबल रीजन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 5.1 में पढ़ी थी। अभी भी ये सारा कुछ वही होना है, एक दो चीज़ें छोटी मोटी चेंज होनी है, बाकी सारा काम वही है 5.1 वाला ही। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फिजिबल रीजन। ग्राफ बनाना है किसका? फिजिबल रीजन का। फिजिबल रीजन वो जगह होती है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन लाए कर सकता है, हमारा आंसर जो है वहाँ पे होता है। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज में होता है या उसके अंदर होता है, उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज दी होंगी, लेस देन ग्रेटर देन वाली इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज कहेंगे, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे उनको, ठीक है, लेकिन उसमें लेस देन ग्रेटर देन का चक्कर होता है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जैसे मैंने कहा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें, जहाँ पे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट्स भी हमने फाइंड करने होते हैं। तो ये चीज़ें उसने कही हैं। अब ज़रा सवाल करते हैं तो जाहिर है तफसीलन हमें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। इक्वेशन में बराबर का निशान आता है, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, या लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन है। अब ज़ाहिर इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हमने ग्राफ करना है। ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये हमें बताया जा रहा है कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा है, नेगेटिव नहीं होगा। मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है। और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव का फिर चक्कर ये हुआ करेगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाया है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि देखें पहले क्वाड्रेंट की जो बाउंड्रीज हैं वो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो फिर यहाँ हमारा आंसर हमेशा इतना रहे करेगा। ये काम नहीं था पहले, ठीक है। वहाँ सिर्फ वो एक ही कंडीशन देता था 5.1 में कि यहाँ एक्स पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव है। तो इन सवालों में उसने कह देना है कि दोनों पॉजिटिव है। तो ये एक नई चीज़ इन सवालों में आ जाएगी। बाकी काम देखें उसी तरह से ही है। हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लेनी है, यानी कि वो जो लेस देन ग्रेटर देन है वहाँ पे हमने बराबर का निशान लगा लेना है। दो इक्वेशनें बन जाएंगी। अब इन दो इक्वेशनों को ग्राफ करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो पॉइंट फाइंड करने का तरीका 5.1 में मौजूद था कि जो पहली इक्वेशन है वहाँ पहले x की जगह 0 पुट कराएं, फिर देखें कि y क्या आता है, फिर y की जगह 0 पुट कराएं और देखें कि x की वैल्यू क्या आती है। ये हमने इक्वेशन 1 के लिए भी करना है, 2 के लिए भी करना है, और दो दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लेने होते हैं। ये देखें जब हम x को 0 पुट कराएंगे पहली में तो ये 0 हो गया ना, तो y 3 जाकर डिवाइड होगा, 3 2s आर, तो -2, माइनस भी है साथ, तो y की वैल्यू देखें -2। पहला सवाल मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा डिटेल में, ठीक है ना, बाकी आपको पता है फिर उसी तरह से ही होने होते हैं। ओके, अब आपने y की जगह 0 पुट कराना है, तो y 0 हो जाएगा तो x का ये 2 जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 3, तो ये देखें 3। तो इनको आप लिख लें, x 3 है y 0 है, ऐसे करके x 0 है y -2 है, ऐसे करके ये 0 है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, तो ऐसे करके लिख ले। यही काम इधर होना है। पहले आप x को 0 पुट कराएं, 3 4s आर, तो y देखें 4 आ गया, फिर आप y को 0 पुट कराएं तो x के लिए ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो 6 आ जाएगा। 6 0 एंड 0 4, x हमेशा पहले होता है। जब एक पॉइंट बनाते हैं, ये एक पॉइंट है, तो इसको जब लिखना है तो देखें x 0 है ना, तो देखें x को मैंने 0 लिखा है, y 4 है, y 4 लिखा है। इस तरह से करके एक पॉइंट को लिखा जाता है। तो 2 पॉइंट हमें इस इक्वेशन के मिल गए, 2 पॉइंट हमने इस इक्वेशन के ले लिए। अब हम इनको करेंगे ग्राफ। ओके, अब देखें ग्राफ के लिए उसी तरह से हमने ये शक्ल बना लेनी होती है, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, और जो हमारे पास पॉइंट होते हैं उनके हिसाब से बनाते हैं। x की वैल्यू 3 आ रही है, इधर 0 है, इधर 6 है, तो x की वैल्यू ने 6 तक जाना है। y की वैल्यू जो है वो देखें आप -2 है और 4 है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 जानी है और -2 तक जानी है। तो वो आपने उस हिसाब से यहाँ पॉइंट्स ले लेने होते हैं।
ठीक है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा 5.1 में हमने किया था। इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेंगे, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, ठीक है, वो ले लेंगे, ऐसे हो गया। अब ग्राफ करना है तो पहला पॉइंट था 3 0, तो x की तरफ से ये 3 आ गया, देखें ये 3, और y तो ज़ाहिर इस पर 0 ही होता है ना, तो ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट था इसी पहली इक्वेशन का कि x 0 हो और y -2 हो, तो 0 और इधर से देखें -2 पे आ जाएंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो हमें मिल जाएंगे पॉइंट। स्केल रखेंगे और स्केल रख के ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो ये हमने ग्राफ कर लिया हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको। इसी तरह से नंबर 2 को ग्राफ करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, तो यहाँ देखें किने x की वैल्यू ये 6 है, ठीक है, साथ उसका y 0 है। जो दूसरा पॉइंट है उसमें x 0 है तो y 4 है, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इधर ऐसे इसको कर देंगे और फिर स्केल रख के आप इसको ऐसे करके मिलाएं, तो ये देखें हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने उसको ग्राफ कर लिया। अब ये ग्राफिंग हो गई, और तो डेफिनेटली इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपस में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी होगा एक पॉइंट। और मज़े की बात ये है कि देखें उसने कहा था ना कि x और y को 0 से ग्रेटर होना चाहिए पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने रहना है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने होते हैं। अब फिजिबल रीजन के लिए आपको याद है कि हमने कुछ टेस्ट कहे हुए थे कि हमें चेक करना होता है कि फिजिबल रीजन किधर को आता है। 0 जो हमारा ये जो ओरिजिन है, ये जो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट जो है उनके फिजिबल रीजन में आता है कि नहीं। तो उसके लिए हमने चेक करने का तरीका बताया हुआ था कि जो पहली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि ये तो इक्वेशन बन गई है ना, ये इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ में आपने x और y की जगह 0 0 पुट कराना है, इधर भी 0 इधर भी 0। तो जब 0 0 पुट कराएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, तो 0 इज़ लेस देन 6। ये देखें ये पहली इक्वेशन मैंने वही काम किया हुआ है, तो इधर भी 0 0 कराया, तो ये क्या बता रहा है कि 0 जो है 6 से छोटा है, 0 इज़ लेस देन, कोना छोटे को कहते हैं, 0 j से छोटा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही बात हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, 0 हमेशा 6 से छोटा ही होता है पॉजिटिव से, तो फिर ये ट्रू है, उसके नीचे लिख देंगे ये ट्रू है। यही कहा हमने दूसरी इक्वेशन के ऊपर करना है, x और y की जगह पे 0 पुट कराएंगे, तो 0 पुट कराए तो क्या एंड बता रहा है कि 0 इज़ लेस देन 12, तो बिल्कुल ठीक है, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ से 0 हमेशा छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है कि हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, तो ट्रू का मतलब ये है कि इसका जो फिजिबल एरिया है, जो सोल्यूशन वाला एरिया है, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ। ऐसे देखे मैंने एरो बनाया हुआ, तो डेफिनेटली ये भी तो लाइन इसी की है ना, तो इसका एरो भी ऊपर को आएगा। और जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये जो आ रही है, तो इसने भी तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जाना है, क्योंकि दोनों ट्रू थे। जब ट्रू होते हैं तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होते हैं, तो इसने नीचे की तरफ आना है, तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये सारा हमारा क्या है, फिजिबल रीजन, सिर्फ ये वाला एरिया, इसके बाहर नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि x और y जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फिर ये वाला एरिया बनेगा फिजिबल रीजन। एक तो ये हो गया, फिर साथ उसने कॉर्नर पॉइंट्स का भी कहा हुआ है कि वो भी फाइंड करें। तो कॉर्नर होते हैं कोने, ठीक है, ये कोना, ये कोना, ये वाला कोना और ये ऊपर वाला कोना, ठीक है। तो ये चारों कोने, इनका नाम रख दें OABC, कोई नाम रखे जा सकते हैं, ओरिजिन को तो हम ओ ही कहते हैं ना, तो इसको ओ ही रखें तो ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स हो गए OABC। अब इनको फाइंड करना है। ओ का हमें पहले से पता है, ओरिजिन है 0 0। ए जो है इसका भी पहले से पता है, यहाँ पे देखेंगे ये 3 पे है ना, तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे 3 है लेकिन y 0 है, तो a क्या होगा 3 0। और c जो है उसका भी हमें पता है, c जो है y के ऊपर 4 के ऊपर है ना, तो x 0 है इसका, तो 0 4 ऐसे पॉइंट बन जाएगा। सिर्फ हमें ये b फाइंड करना है। और b कैसे आ रहा है, ये जो लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, दोनों को मिलने से। तो फिर हमें क्या करना है कि लाइन नंबर 1 और 2 को आपस में हल करवाएंगे। असल में टू फाइंड b है, c नहीं है, क्योंकि c तो वो फाइंड हो चुका हुआ है।
तो बी फाइंड कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिख के देख लेंगे कि कोई चीज़ कटती है कि नहीं, और ये खुशकिस्मती से ये दोनों एक जैसे हैं और हैं भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे। तो 2 और 2 मिलके 4x हो गया, और 12 और 6 18, और 4 जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में, चाहे ये वाली लें चाहे ये वाली, x की जगह पुट कराएंगे और y फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें हमने ये एक इक्वेशन ली है 2x - 3y = 6, x की जगह 9/2, 2 से कट गया 9 आ गया, 9 उधर जाके माइनस होगा, -3 आ गया, और ये -3 जाके डिवाइड करेगा y की वैल्यू 1। अब वो सारे चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं ना, वो सब की वैल्यूज़ लिखते हैं। ओ इतना है, ए इतना है, ये मैंने आपको बताया। बी अब हमने अभी फाइंड किया, और सी की वैल्यू हमें पहले से पता है 0,4। तो ये क्या है, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इतना हमने कर दिया, उससे सवाल आंसर हो गया। अब अगले पार्ट्स में बिल्कुल वैसे ही चलना है। ये देखें 2 इक्वेशनें इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, और साथ उसने एग्जैक्ट वही कहा हुआ है कि x और y को पॉजिटिव होना चाहिए। हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशनें लिखनी है, उसी तरह से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कहना है। इक्वेशन 1 के लिए एक दफ़ा x को 0 करना है तो y 5 आ जाएगा, और जब y को 0 पुट कराएंगे तो x ने 5 हो जाना है। तो 5 0 एंड 0 5, ये हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए पहले y को 0 पुट कराएं, 2 से 2 डिवाइड हो गए -1, सॉरी मैंने किधर कराया, ये कराया, ठीक है। और जब आप x को 0 पुट कराएंगे तो y की वैल्यू 2 आ जानी है, तो वो भी पॉइंट्स मिल गए। अब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी वो ग्राफिंग जो है वो शुरू कर दें। x की वैल्यू 5 आ रही है और -1 आ रही है, x ने -1 की तरफ भी जाना है, और y भी +5 है और +2 है, तो 5 तक जो है वो हमें जाना पड़ेगा। तो वो आप बनाएं इस तरह से, ऐसे करके y एक्सिस x एक्सिस, तो 5 तक जाना है, 1 2 3 4 प्रॉपर एक मुनासिब सा डिस्टेंस लेके वो उतना ग्राफ करते जाएं। ग्राफ पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने झमेले में कौन पड़ता है। पेपर में जब आता है बस स्केल रख के आप बनाएंगे ना तो प्यारा ही बनेगा, ठीक है। तो खाली ग्राफ करना मकसद नहीं है, बाकी चीज़ें भी तो बनानी है ना। तो बस जो आपके पेपर में सामने चीज़ आती है उस पर ऊपर आप बना दें इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इधर। अब देखें पहला पॉइंट क्या है कि इधर से x की वैल्यू 5 है और उधर से y की वैल्यू 5 है, तो ये 5 और ये 5 इनको स्केल रख के मिलाएं तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये ग्राफ हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है उसने कहा x की वैल्यू -1 है, तो अब -1 की वैल्यू अब यहाँ पर लिखेंगे, और y की वैल्यू जो है वो 0 2, तो वो ये 2 जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो 2 पॉइंट मिल गए, इनको भी करा दें। तो ये ऐसे करके बन जाएगा। अब डेफिनेटली इसका भी हमें पहले टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट जो है वो उसी तरह से 0 0 पुट कराना है, ठीक है। पहले इधर 0 0 फिर इधर 0 0, ठीक है। तो वो हम ये देखें लिख रहे हैं, बस उसका रिजल्ट देख लें कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो ये कह रहा है 0 इज़ लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है। 0 5 से छोटा ही होता है, सॉरी 5 है ये, तो 0 जो है इज़ लेस देन 5, छोटा है तो ट्रू है। और इसी तरह इधर भी करेंगे तो 0 इज़ लेस देन 2, तो ये डेफिनेटली ये भी ट्रू है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों का टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है, इसने भी नीचे ओरिजिन की तरफ आना है। तो अगेन हमारा ये जो सारा एरिया है ये वाला, ये हमारा क्या बनेगा, फिजिबल रीजन, ठीक है। और फिर जाहिर है कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जो उसके कोने हैं, तो ये OCAB मैंने इधर को किया हुआ है, OABC, ठीक है। जैसे मर्जी नाम रख लें उनके, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ओ ही कहना है, ओरिजिन है तो ओ ही कहें, ठीक है। अगेन हमें ओ का पता है, सी का पता है, ए का पता है, सिर्फ बी का नहीं पता। तो यहाँ पे भी जाहिर है दोनों इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन दो ही हैं, अगले सवालों में 3 3 भी आनी है। तो इन दोनों को आपस में हल कराएंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिखा, और यहाँ पे भी y एक जैसा है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करने से, साइन चेंज करने से ये कट जाएगा। +2 और 1 3 हो गया, 5 में से ये 2 निकलेंगे 3 हो जाएगा, 3 पे 3 डिवाइड होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये पुट करा दें किसी एक इक्वेशन में, ये मैंने कराया पुट, तो y की वैल्यू 4, तो हमारा बी पॉइंट है 1 और 4। तो जाहिर है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे के सारे हम लिख देंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क उसने डाला है कि ये जो इक्वेशन है ये लेस देन वाली है और ये जो इक्वेशन है ये ग्रेटर वाली है। तो बहरहाल जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है। प्रोसेस वही है सारा, दोनों की हमने इक्वेशनें बनानी है, मैंने पहले वही लिख दिया था। तो ये बराबर के निशान है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशनें बन गई हैं, बराबर के निशान, एसोसिएटेड इक्वेशनें बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, 2 है, उसी तरह से 0 0 पुट करा के तो आपके पास वो y की और x की वैल्यूज़ आएगी, इधर भी आएगी।
पॉइंट्स बन जाएंगे, ये पॉइंट्स बनेंगे, इनको आपने ग्राफ करना है। ये फिर वही है 5 5 वाली ग्राफ है, तो इधर से 5 और उधर से 5, इनको आप मिलाएं, ये हमारी लाइन नंबर 1 बनती है। दूसरी जो है ये -1, ये फिर वही लाइनें हैं दोनों, इधर से x-1 और वो 2, ये पिछले वाला पार्ट ही है सारा, ठीक है, लेकिन बस वो थोड़ा सा उसने चेंज किया है। अब जब टेस्ट करेंगे तो वहाँ देख लेते हैं, 0 0 पुट कराया x की जगह पे, y की जगह पे, तो कह रहा है 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो बिल्कुल ठीक है, 5 से लेसर ही है, ट्रू है ये इक्वेशन 1 की बात हो रही है। इक्वेशन 2 में जब आप पुट करा रहे हैं तो 0 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 0 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, तो ये नॉट ट्रू है। जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए नॉट ट्रू है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका तो आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है ना, तो ये इसका तीर नीचे को आएगा। लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन है उसका आउटसाइड है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो इधर को जाना है। अब ये इधर को जा रहा है, अब लाइन तो ये जा रही है ना, लेकिन साथ कंडीशन भी ये है कि x और y को पॉजिटिव होना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये जो लाइन है उसका यहाँ से एरिया शुरू हो रहा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इधर से देखें ये ऊपर को जा रही है और ये लाइन का नीचे को जा रहा था ना, तो इधर भी नीचे को जा रहा है, तो ये ऊपर को ये नीचे को, तो फिर ये वाला एरिया, ये देखें ये है वो जगह जो हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ ये ध्यान करना है, क्योंकि आम रूटीन में बस ये नहीं कहना है भाई ये वाला सोल्यूशन है, क्योंकि उसकी जो टेस्ट जो लगे हैं वो बता रहे हैं कि नहीं भाई इसका तो अवे है, ओरिजिन से दूर की तरफ है, तो अवे जो है फिर वो ये वाला एरिया, क्योंकि मसला ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी पीछे नहीं हटना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर ये वाला एरिया बनता है। अब इसके कार्नर पॉइंट्स क्या होंगे, ए बी और ये सी, ओरिजिन तो नहीं आएगा ना, ओरिजिन तो रह गया नीचे, तो ए और सी का हमें पहले से पता है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। ये क्या पॉइंट होगा, 0 और 2, और ये पॉइंट क्या होगा 0 और 5, क्योंकि x तो 0 है ना, y इधर 2 है उधर y 5 है। b फाइंड करना है, उसी तरह से दोनों इक्वेशनों को हल करेंगे आपस में, कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दोनों को उसी तरह से हल करवाएं, कटवाएं, x की वैल्यू 1 आ गई, ये वही पॉइंट है, क्योंकि ज़ाहिर है इक्वेशनें तो वही है ना पिछले वाली, तो b पॉइंट वही आएगा 1 और 4, तो तीनों कार्नर पॉइंट्स हम लिख देंगे। नंबर 4 अगेन उसी तरह से है, दो इक्वेशनें हैं, दोनों लेस देन वाली हैं, और ये कंडीशन साथ वैसे ही आ रही है कि पॉजिटिव होना चाहिए। एसोसिएटेड इक्वेशनें लिखेंगे, और जाहिर है उसी तरह पहली इक्वेशन के लिए x 0 पुट किया तो 7 3s आर, y हमारा 3 आ गया, y को 0 पुट कराएंगे तो 3 7s आर, वो 7 आ जाएगा x, तो 7 0 एंड 0 3। सेकेंड इक्वेशन के लिए करें, y को 0 पुट कराएं तो x 3 आ जाना है, ये देखें y 0 कराया तो x 3 आया, और जब x को 0 पुट कराएंगे तो वो -3 हो जाना है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास। अब वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, x की वैल्यू 7 तक जा रही है, y जो है वो 3 भी है और -3 भी है, तो आप ज़ाहिर है x एक्सिस को 7 तक लेके जाना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 ज़रा शो करा दें उसको, और ऊपर से भी ये 3 आना चाहिए और नीचे भी 3 आना चाहिए, तो ऐसे करके 1 1 का गैप रख के बना लें, ठीक है। अब पहला हमारा क्या है पॉइंट 7, इधर से x की वैल्यू 7 है, y की 3 है, तो x की 7 ये आ गई, y की 3 ये आ गई, ऐसे आप करें ग्राफ, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। दूसरा x की वैल्यू 3 है, वो ये बना, और उधर से y की वैल्यू -3 आ रही है, तो अब -3 ये है, तो इनको आप ग्राफ करें, ये बन जाएगा, ठीक हो गया। अब फिजिबल सोल्यूशन के लिए फिर वही कि हमें टेस्ट जो है वो चेक कर लेने हैं, तो 0 पुट कराना है, कहाँ कराना है मैं बार बार बता रहा हूँ, इधर मेन सवाल वाली इक्वेशनों के अंदर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और फिर उसको चेक किया जाता है, तो ये हम कर रहे हैं। 0 इज़ लेस देन 21, तो सही है, ट्रू है, ओके है, और ये क्या कह रहा है 0 इज़ लेस देन 3, ये भी बिल्कुल ट्रू है, तो दोनों का चूंकि ट्रू है तो दोनों ने टूवर्ड्स द ओरिजिन आना है, इसने ओरिजिन से इधर की तरफ, इसने इधर की तरफ, तो मतलब ये ऊपर वाला ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला सारा, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। तो फिर फिजिबल जो कार्नर पॉइंट्स हैं वो क्या है, ओ ए बी एंड सी, और उसी तरह से ओ ए और सी का तो पता है, बी का पता चलाना है, तो ये फिर इन्हीं दोनों लाइनों का आपस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो फाइंड करेंगे। ऊपर नीचे लिखें दोनों इक्वेशनों को, क्या फ़र्क आ रहा है कि कोई भी वेरिएबल एक जैसा नहीं है, क्योंकि वो 3 है तो ये 1 है, 7 है तो 1 है, तो इसको 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो x एक जैसे हो जाएगा ना, तो देखें 3 से इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3 3 ज़ार 9 हो गया, और फिर सब्ट्रैक्शन करानी पड़ेगी क्योंकि उनके तो साइन एक जैसे हैं, तो साइन चेंज करवा दें, ये कट जाएगा, +3 एंड +7 10 हो गया, और 21 में से 9 निकाल दें 12, 10 जाके डिवाइड करेगा, y जो है वो 6/5,
और ये y की वैल्यू आप लगा दें किसी एक में। ये वाली आसान इक्वेशन है, इसमें पुट कराएं y की जगह 6/5, नेगेटिव है ना, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लें तो x की वैल्यू, तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारा ओरिजिन 0 0, A 3 0 है, B हमने फाइंड किया और C हमारा y एक्सिस के ऊपर 0 3। तो ये चार हमारे ये कोने बनते हैं। 5 वाला पार्ट इसमें भी उसी तरह से है, लेकिन ये फिर थोड़ी सी ये आ रही है कि ये वाली ग्रेटर देन वाली है, ये वाली लेस देन वाली है। इसका ज़रा सवाल का ध्यान रखना होता है, बाकी काम वैसे ही है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 2 का नाम रखा, x को 0 पुट करा के y 0 पुट करा के x, दोनों के हमने ये पॉइंट्स बना लेने हैं। ग्राफ करने की तरफ जाना है तो पहला है कि हमारा x2 है और y3 है। ये x2 आ गया, ये y3 आ गया, स्केल रख के ऐसे लाइन लगा देंगे। ये हमारी क्या है, लाइन 1। और लाइन 2 के लिए x 4 है और y भी 4 है, तो इधर से 4 उधर से 4, इनको मिलाएंगे। अब यहाँ देखें ये वो जो हमारा ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें वो मीट नहीं कर रहे दोनों, ठीक है ना। तो वो मीट करने के लिए उसको थोड़ा और एक्सटेंड करें लाइनों को, तो वो यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और अच्छी बात यह है कि हमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट में रहना है। और साथ आप टेस्ट कर लें, चेक कर लें दोनों को। अब जब 0 पहली इक्वेशन में पुट कर आ रहे हैं तो वो कह रही है 0 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो जब पहली इक्वेशन ट्रू नहीं है तो ये है ना पहली इक्वेशन, तो फिर इसका आंसर अवे होगा, आगे की तरफ, नीचे को नहीं होना, ऊपर की तरफ इसका होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ओरिजिन शामिल नहीं है। और दूसरी में जब आप पुट कराएंगे 0 इज़ लेस देन 4, वो ट्रू है, तो दूसरी ट्रू है तो उसने नीचे की तरफ उसका रुझान होना, ओरिजिन की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो फिर डेफिनेटली ये जो एरिया है उनके अंदर इनक्लोज हो रहा है। तो ये हमारा एरिया, ये क्या चीज़ है, फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन में ए अब कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो नाम रख दें ABCD। और ये चारों हमें पता है क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो आगे जा रहा है। ए का पॉइंट क्या है 2 0, इसका 4 0, इसका 0 3, इसका 0 4, ठीक है। वो आपने जस्ट लिख देने हैं, ये देखें जस्ट लिख दिए हैं बस, क्योंकि यहाँ हमें नया पॉइंट कोई नहीं फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 6, 5x + 7y <= 35, x - 2y <= 4। दोनों हमारे पास इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं और साथ कंडीशन भी वही मौजूद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रहना है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, आपके सामने है 1 और 2, बिल्कुल वही पैटर्न है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। x 0 किया तो y 5 आ जाना है, 0 1, तो ये हमारे पास देखें आपके सामने हर चीज़ हल हुई हुई है, ये 2 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का ग्राफ के लिए हम जाएंगे तो x 7 है, y 5 है, तो उधर से 7 उधर से 5, इधर से ये 4 है और उधर से -2 है। ये हम अगले पेज के ऊपर ये ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों का टेस्ट करेंगे और दोनों ट्रू आएंगी, ठीक है। तो दोनों ट्रू का मतलब दोनों का जो आंसर है टूवर्ड्स द सेंटर, नीचे वाली लाइन का ज़ाहिर है ऊपर की तरफ मुंह होगा, ओरिजिन की तरफ, और इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है। तो फिर ये वाला एरिया हमारा, ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये हमारा फिजिबल एरिया होगा, फिजिबल रीजन होगा। और उसका जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कोने OA, इसका नाम A रख दें, B and C जैसे पहले करते हैं। OA और C का पता है हमें, B का सिर्फ फाइंड करना है, तो वही इन दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों इक्वेशनों का। ऊपर नीचे रख के उसको अब चेक कर लेंगे क्या हो सकता है। अब अगेन x को एक जैसा कर लें, इस सेकंड वाली को 5 से ज़रब दे लें, क्योंकि तभी दोनों 5 5 होंगे ना एक जैसे। तो हमने दोबारा लिखना है उसको, और ये जो सेकंड वाली है देखें उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करा लिया है। सब्ट्रैक्शन करवाएं, साइन चेंज करवाएं, प्लस का 10 और ये 7 17, इनको माइनस किया 15, 17 जाके डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू 15/17। अब इसको पुट कराना है, तो पुट कराने के लिए अब ये यही दोबारा ले लें इक्वेशन, ठीक है, उसको लिखें, y की जगह वो वैल्यू पुट कराएं, उधर जाके पॉजिटिव एलसीएम लें, x की वैल्यू 98/17। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आप लिख लें, तो ये हमारे आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ग्राफ द फिजिबल रीजन। उसी तरह से जो फिजिबल रीजन बनेगा उसको ग्राफ करें, जैसे हमने ये ग्राफ किया, ये हमारा फिजिबल रीजन बना, उसको ग्राफ करना है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ मौजूद है, एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। एग्जैक्ट वही काम करना है, लेकिन एक्स्ट्रा काम अब क्या आया कि 2 के बजाय तीसरी भी आ गई।
तीसरी इनइक्वालिटी भी आ गई। तो कोई बात नहीं, करना तो उसी तरह से है, बस उसका असर भी बीच में डाल लेंगे ग्राफ के अंदर। ग्राफ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, लेकिन काम तो वही है सारा, ठीक है, थोड़ा खुला खुला करके बना लेंगे। तो पहला काम वही है कि इनकी हमने इक्वेशंस बना के रख लेनी है, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़ की जगह पे बराबर के निशान। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ज़ाहिर है अब इनके पॉइंट्स बनाने हैं, तो मैंने ज़रा थोड़ी सी चवली मारी है ठीक है, तो वो एक ही जगह पे मैंने तीनों काम कर दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन को सामने रख लें, उसी तरह से x को 0 पुट कराएं तो y की वैल्यू 10 आ गई, फिर y की 0 पुट कराएं तो 2 5 जैसे आपको प्रोसेस बता दिया है, और अब तो ये आ गया होगा, बड़ा बच्चों वाला काम है ये, ठीक है। 5 और 10, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए चलेंगे 12 और 3 जब आपने ग्राफ करना है, और थर्ड इक्वेशन के लिए ये 10 और 5। अब ये x की वैल्यू जा रही है 5 12 10 12 तक जा रही हैं, और y की वैल्यूज़ भी 10 तक जा रही हैं, तो थोड़ी सी बड़ी हैं। तो जब आपने ग्राफ करना है ना, तो जगह तो पूरी पूरी होती है, तो आप 2 2 का गैप रख लें, 2 4 6 8 ऐसे करके, बजाय 1 2 3 करने के, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। इधर भी वही करें, 2 4 6 8 10, तो वो ग्राफ आसानी से हो जाएगा। अब पहली जो इक्वेशन बननी थी 5 और 10, x की तरफ से इधर से 5 और उधर से y की तरफ से 10, ठीक है ना, 5 क्या 4 और 6 के दरमियान में ही होगा ना, तो स्केल रख के इसको मिलाएं। और दूसरी है 12 और 3, x की तरफ से ये 12, उधर से तो ये 3, तो ये इधर से ये इसको और इसको मिला दें, साथ लिख लें क्योंकि समझ नहीं आती बाद में। ये इक्वेशन 1 बनी थी, ये इक्वेशन 2 बनी है, ठीक है ना, साथ साथ लिख लें, निशानी लगा लें, क्योंकि टेस्ट जब लगाते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है, समझ ही नहीं आती कौन सी किधर है, ठीक है। और तीसरी जो इक्वेशन है 10 और 5 वाली है, तो इधर से 10 उधर से ये 5, 6 और 4 के बीच में इसको मिलाएं, ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन। तो ये ऐसे हमारी इक्वेशनें आ गई। अब जब टेस्ट लगाना है तो टेस्ट देखें मैंने तीनों पे लगाया है और तीनों का ट्रू आ रहा है, तो तीनों का फिर जाहिर है टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए ना, ये लाइन भी नीचे की तरफ, ये लाइन भी नीचे की तरफ, ये लाइन भी नीचे की तरफ। तो अब फिर फिजिबल रीजन क्या बनना है कि ओरिजिन की तरफ जाना है। अब ये जो तीसरी लाइन है ना, देखें इस वाली का बेचारी का इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि वो उनसे ऊपर है, ठीक है ना। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जो जाना है, और इस वाली लाइन का भी ये बाउंड्री इन्वॉल्व हो रही है। तो बेसिकली हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ये बनेगा, ये वाला, ऐसे करके। इस एरिया को नहीं ले सकते ऊपर वाले को, क्योंकि वो उस तीसरी वाली लाइन के अंडर तो है उसके, लेकिन वो इससे बाहर है। ये वाली जो लाइन है, ये जो भी जा रही है ये वाली, क्योंकि इस लाइन, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि भाई नीचे को जाओ, ओरिजिन की तरफ जाओ, तो वो बेचारी ऊपर है। तो फिर ये वाला एरिया नहीं लेना, सिर्फ ये लेना है एरिया, ये हमें याद रखना है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो हमारा ये बन गया OABC, और ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं OABC। अब देखें O का भी पता है, A का भी पता है, क्योंकि ये x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है ना, और C का भी पता है, B का नहीं पता, लेकिन अब B फाइंड करना है उसी तरीके से, लेकिन कौन कौन सी इक्वेशन को लेना है ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये देखें लिख दिया था। ये देखें ये B लाइन जो, ये B पॉइंट जो है कहाँ से आ रहा है, इस लाइन के कॉन्टैक्ट से। ये लाइन कौन सी है, पहली वाली, और ये लाइन किधर को जा रही है, क्योंकि यही है ना लाइन, ये जा रही है हमारी सेकंड वाली। तो पहली और दूसरी को हमने हल करना है आपस में, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो जब आप B पॉइंट फाइंड करने लगेंगे तो आप कहेंगे जी लाइन 1 को ले और लाइन 2 को ले, 3 को नहीं छेड़ना, 3 को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि 3 का उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही नहीं है, 3 तो बाहर है। तो ये बस ध्यान रखना है। अब इनको हल करना है उसी तरह से, देखें x को एक जैसा कर लें या y को एक जैसा कर लें। x को करना है तो इसको 2 से ज़रब दिला दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्शन करवाएं, साइन चेंज करें, जैसे होता है 8 में से 1 निकाला 7, ये भी 14 डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 2 आ गई। इसको पुट कराएं किसी एक इक्वेशन में, इस वाली में पुट करा लें और वहाँ पे पुट करा के तो x की वैल्यू 4, तो 4 और 2 ये हमारा B पॉइंट है। बाकी हमने बता दिया है कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, O, A, B और C, और B हमने फाइंड कर लिया, और OABC क्या है, हमारा फिजिबल रीजन है। ऐसे करके आंसर दे देंगे उसको। अब देखें सारे सवाल इसी तरह से ही होने हैं, बस यही पैटर्न है, इसी को फॉलो करते जाएं। सेकंड वाला है, तीनों इक्वेशनें मौजूद हैं, 7 कंडीशन मौजूद है, तीनों इक्वेशनें बना लें आप, इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ बना लें,
ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशंस इनको हम नाम रखते हैं, 1 2 3 नाम रख लें। इक्वेशन 1 के लिए वही सारा प्रोसेस करें, 2 पॉइंट। इक्वेशन 2 के लिए 2 पॉइंट्स। इक्वेशन 3 के लिए भी 2 पॉइंट्स। वैल्यूज़ देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 9 5 12 तक जा रही है और वाई की वैल्यूज़ भी बड़ी हैं। तो यहाँ पे भी जब ग्राफ करेंगे तो आप 2 2 का गैप रख लें, ठीक है। बाकी ग्राफ करना है, पहली 9 और 6 है, तो इधर से हमारी किधर गई, पहली 9, एक्स की वैल्यू 9 है, ये देखें कि आ रही है, और उधर से 6 आ रही है, ये इसको हम मिलाएंगे, ये हमारी लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 देखें हमारी ये जा रही है, लाइन नंबर 3 ये जा रही है, बस ये ध्यान रख लें। और जब आप टेस्ट करेंगे, जब ग्राफ करने के बाद टेस्ट किया करें, तो जब टेस्ट करेंगे तो तीनों ट्रू आ रहे हैं, आएंगे तीनों ट्रू, ठीक है। तो तीनों ट्रू का मतलब तीनों ने ओरिजिन की तरफ होना है, तो ये भी नहीं इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, ये एग्जैक्टली वही बना है, क्योंकि ऊपर वाला अब ये हिस्सा नहीं आएगा, यही हमारा फिजिबल रीजन होना है, ओरिजिन की तरफ वाला OABC। और वही बात OA और C का पता है, B हमें चेक करना है, और B किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये लाइन आ रही है 2 वाली, और इधर से ये लाइन आ रही है 3 वाली। अब ये लाइन 2 और 3 है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो लाइन 2 और 3 को ले लें, ठीक है, B को फाइंड करने के लिए ऊपर नीचे रखें। वही बात है, x से एक जैसा करें, 2 से मल्टीप्लाई, वही सारा डिवाइड करें, y की वैल्यू 2 आ गई, उसको पुट कराएं तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख दें, कॉर्नर पॉइंट्स OABC, ठीक है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है OABC वाला, जो पूरा एरिया जो उसने कवर किया हुआ है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, साथ साथ दिखाता जाता हूँ, अगर कोई चेंज आई तो बता दूंगा, वरना वही पिछले पार्ट की तरह ही होना है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनी, 1 2 3 इनका नाम रखना चाहिए, इसको 1 कहें 2 कहें, ये लाजमी किया करें, क्योंकि इसके बगैर नहीं समझ आएगी। तो ये आप बना लें, ये लाइन नंबर 1 के लिए प्रोसेस करें, 2 के लिए करें, 3 के लिए करें। पॉइंट्स आपके सामने हैं, 9 0 0 6 12 0 आपके सामने पॉइंट्स हैं, और पहले ग्राफ करें उनको, ठीक है। ये आपके सामने ग्राफिंग हुई हुई है, इसी तरह से होनी है, साथ साथ लिख लें, लाइन 1 है, लाइन 3 है, लाइन 2 है, ये ज़रूर मेंशन कर लिया करें, आसानी रहती है, क्योंकि बाद में बंदा पागल हो जाता है समझ ही नहीं आती कौन सी किधर है, तो इसलिए साथ मेंशन कर देना ज़रूरी है। टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ जगह बची हुई थी, तीनों ट्रू आएंगे, तो तीनों ट्रू उसी तरह से ओरिजिन की तरफ आना है। तो ये जो हमारा एरिया बन रहा है यही होगा, क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ये हमारा फिजिबल रीजन है, OABC, B फाइंड करना है, तो ये लाइन 3 है और इधर से ये लाइन 2 है, तो 3 और 2 को आपस में हमने हल करवा लेना है। तो ये हम इनको हल करवा रहे हैं, तो फिर वही x एक जैसा कर लें या y एक जैसा कर लें। अब मैंने यहाँ y को एक जैसा किया है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, वो आप देखें ये किया है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कट गया, 11, इधर से 36 ओवर 11, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करा दें, और फिर ज़ाहिर है वो एलसीएम वगैरह लेके 24 ओवर 11, तो ये b आ गया। तो साथ लिख दें, OABC इज़ द फिजिबल रीजन, एंड OAB और C जो है उसके ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स, ये साथ लिख दें उसको। पार्ट नंबर 4 भी करते हैं, यहाँ पे भी वही 3 इक्वेशन है हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ हैं, साथ कंडीशन मौजूद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है आपने, इक्वेशनें बना ली, ठीक है जी, पॉइंट्स बनाए, ये आपके सामने पॉइंट्स हैं, उनको टेस्ट भी कर लें और तीनों ही ट्रू आएंगी, ठीक है। फिर ग्राफ होगा, सही है ना, सारा वही काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। साथ बता दें ये लाइन 1 है, 2 है, 3 है, और चूंकि तीनों ट्रू थे तो फिर ज़ाहिर है तीनों का टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ये देख मैं छोटे छोटे वो बनाए हुए तीर के निशान, कि ये भी नीचे को, ये भी नीचे को, ये भी नीचे को, लेकिन ज़ाहिर है कि जो सबसे नीचे वाला वो गोल डिब्बा वगैरह जो बन रहा है आपका, वो क्या होना चाहिए, फिजिबल रीजन, क्योंकि वो बाहर वाले उसमें काउंट नहीं होने, क्योंकि वो सारी लाइनें उसमें नहीं आती, तो इस वाले में सारी लाइनों का असर आ जाता है। तो ये हमारा होगा OAB एंड C। अगेन अब हमें B फाइंड करना है, तो B बस ध्यान रख लें, ये लाइन नंबर 3 आ रही है, और ये जो लाइन है लाइन नंबर 1 और 3, लाइन 1 और 3 को आपस में आपने हल करना है। तो लाइन 1 और 3 को लिख लिया, फिर दोबारा से x में फ़र्क है, इसको 2 से करा लें मल्टीप्लाई, उसको साथ रख लें, ये इनको कटवा दें, 4 में से 1 3, 28 में से 10 18, y की वैल्यू 6 आ गई, इसको आप पुट कराएं तो x की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू 2 एंड 6, और इसको भी उसी तरह से आप लिख दें कि जी ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं और वो हमारा OABC इज़ द फिजिबल रीजन। पांचवा क्वेश्चन, अगेन सेम चीज़ें हैं, जस्ट गो थ्रू कर लें। एसोसिएटेड इक्वेशंस,
ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको साथ टेस्ट भी कर लिया है, तीनों ट्रू आ रही हैं, ठीक हो गया। ग्राफ कर लेंगे, ग्राफ करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ये ओवरलैप कर रही हैं, करेंगी, क्योंकि दोनों का 0.6 आता है ना, वो आगे से डिफरेंट है लेकिन यहाँ वो सेम है। और ये भी सारा क्या है, चूँकि ट्रू था तो ये भी नीचे वाला एरिया, यही सारा एरिया हमारा, ये हमारा फिजिबल रीजन बनना है। और इसका नाम रख लें, ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बी कौन सा है, बस ये ध्यान रखना है, ये लाइन आ रही है, लाइन नंबर 1, और ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये है ना, तो ये वाली लाइन जो है ये है लाइन नंबर 3, लाइन 1 और 3, ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना है। तो लाइन 1 और 3 को यहाँ लिख लें, ठीक है ना, ये 1 और 3 यहाँ से लेना है, ये लाइन 1, ये लाइन 3, तो इसको और इसको ले लें, 2 को ना लें, ठीक है, वो लिख लें। और ये देख लें क्या फ़र्क है उनमें, ये 3y एक जैसा है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट करवा लें, कटवा दें, तो ये x की वैल्यू 3 और इसको पुट कराएं तो y की वैल्यू 4, तो b पॉइंट हमें मिल गया 3 और 4। तो ये OABC इज़ द फिजिबल रीजन, और OABC की वैल्यूज़ लिख दें जैसे हमने पीछे की हैं। तो ये बिल्कुल सेम सवाल है, एक सवाल कर लें, बाकी सारे सेम होते हैं। आखिरी पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम ही चीज़ लग रही है, देख लेते हैं, इसमें कोई फ़र्क आएगा तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे। वही है जी, इक्वेशनें बना ली, उनके पॉइंट्स जो हैं ले लिए, पॉइंट अब 15 तक जा रहा है, तो ठीक है, 3-3 का फ़र्क ले लें, 4-4 का फ़र्क ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, और टेस्ट कर लें, तीनों ट्रू आ रहे हैं। मैंने जब ग्राफ किया है तो मैंने 4-4 का डिफरेंस लिया है, ठीक है ना, थोड़ा खुला बना लिया ना, 0 से 4, देखें कितना डिस्टेंस छोड़ा है मैंने, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 4, 8, 12, 16 ऐसे करके, इधर से भी 4, 8, 12, 16। अब फॉर एग्जांपल हमारा पहली वैल्यू है 10, तो 10 कहाँ आती होगी x की, ये देखें 8 और 12 है ना, तो 8 और 12 के बिल्कुल मिड में, दरमियान में, तो ये देखें मैं 10, x की वैल्यू यहाँ 10 आई है, ठीक है, y की वैल्यू 20 है, तो अब 20 जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे बन रही है, उसको वहाँ करें, तो ऐसे करके ग्राफ करते जाए, लेकिन लिख लें 1, 2, 3, और इनको टेस्ट किया है, तीनों ट्रू आ रहे हैं, तो अगेन ये जो अंदर वाला एरिया है ये सारा हमारा फिजिबल रीजन बनेगा। लेकिन अब यह देखें, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, यह है तो वैसे छोटी सी जगह बनी है, लेकिन ये ध्यान से करना है, O A और ये वाला जो जगह है ना ये B, ठीक है, और ये यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है ये C, और ये यहाँ पे D। अब ये 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस आखिरी वाले में, अगेन हमें ये B और C को चेक करना है। तो ये जो B वाला है, ये देखें इधर से लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन नंबर 2 है, और इधर से ये जा रही है ना, तो ये जा रही है लाइन 1, तो B पॉइंट के लिए 1 और 2 को आपस में सॉल्व करवाएंगे, और ये जो C है, C के लिए ये आ रही है लाइन नंबर 3, और दूसरी कौन सी है उसके साथ ये आ रही है ना, तो ये लाइन नंबर 2 आ रही है, तो उसके लिए लाइन 2 और 3 को आपस में करेंगे। तो ये बस हल करना है, ध्यान रखना है, ये देखें दोनों लाइनों को लिखा है, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, ये कटेगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 को पुट कराएंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू मिल गई, और c के लिए ज़ाहिर है उनकी लाइनें दोनों वो ले लें, उनको आपस में, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करा लिया, फिर सब्ट्रैक्शन कराएं, x कट गया, y की वैल्यू 32/7, इसको पुट कराएं, एलसीएम वगैरह लें, x की वैल्यू 45/7, तो ये हमारा C पॉइंट है। तो सारे पॉइंटों को इकट्ठा कर लें, O A B, ये वाला C और ये वाला D, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, और यही हमारा फिजिबल रीजन है, O A B C D इज़ द फिजिबल रीजन, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दें। तो ये है जी इक्वेशन एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.3 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।